जम्मू में एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने हाफिज सईद को भी अभियुक्त बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची थी। वो साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में भी वंचित है। निष्पक्ष और पूरी जांच के लिए उसकी गिरफ्तारी के मकसद से यह वारंट जारी किया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सईद का नाम कथित मास्टरमाइंड के तौर पर लिया है और उसे भगौड़ा घोषित करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का यह मास्टरमाइंड है और इससे पहले मुंबई आतंकी हमलों का भी यह मास्टरमाइंड रहा है। दरअसल इसके गुनाह इतने ज्यादा हैं और अब जम्मू कोर्ट ने गैर जमानती वारंट हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमला मामले में भी वारंट जारी किया गया है। पहलगाम हमला मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। इस ही की साजिश पे सारा अटैक हुआ था मुंबई का भी। तो ऐसे केसेस में इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू होने चाहिए, इंटरपोल के थ्रू सीबीआई भेजने चाहिए और इससे इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट होता है और पाकिस्तान पर भी प्रेशर बनता है क्योंकि हमने लीगली इसको कंप्लीट किया। अब ही इज़ वांटेड इन इंडिया। वरना क्या होता था, पहले बहुत सारे इन्होंने सैकड़ों अटैक कराए हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे लगता है ये कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जम्मू में एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने हाफिज सईद को भी अभियुक्त बनाया है। ये दरअसल पहलगाम हमलों का मास्टरमाइंड है। पहलगाम हमला जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती है, जहां बेगुनाहों का उनका धर्म पूछकर खून बहाया गया था। और इसी अहम खबर पर और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राजन वैद जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, बहुत बड़ी खबर है। जम्मू में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ राजन गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यानी क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद है और वहां से बैठकर जो नापाक हरकतें हैं, जो आतंक है, वो भारत में एक तरह से फैलाने की कोशिश करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें हाफिज सईद जो एलईटी का चीफ है उसका नाम जो है वो सामने आया है। हिंदुस्तान एवं जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में जो आतंकवादी घटनाएं आज तक हुई हैं उसके पीछे एलईटी चीफ जो है हाफिज सईद का हाथ है, ये दुनिया जानती है। अब पहलगाम हमले में भी जो है हाफिज सईद का जो है नाम सामने आ चुका है क्योंकि एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है कुछ ही दिनों पहले एनआईए स्पेशल कोर्ट में जो है वो पेश की थी, जिसमें ये खुलासे किए गए थे किस तरह से ये साजिश जो है वो हाफिज सईद की तरफ से रची गई थी। एलईटी जो आतंकवादी थे उन्होंने इस जो वहां पे जिस तरह से मौत का तांडव खेला गया उसके पीछे एलईटी के ही आतंकवादी जो है वो शामिल थे और ऐसे में जिस तरह से हिंदुओं की वहां पे हत्या की गई, ये एक ऐसी साजिश थी जिसने समूचे जो देश को कहीं ना कहीं तख्ते में ला दिया था। और आपको बता दूं कि जिस तरह से वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई खुलासे जो है एनआईए ने किए थे उसके बेसिस पे ही जो है अब एनआईए स्पेशल कोर्ट की तरफ से ही जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो इशू किया गया है। और ये जो कानूनी लड़ाई है वो भी साथ साथ चलती है और किस तरह से उस घटना के बाद पाकिस्तान में कई एलईटी के आतंकवादी जो कैंप थे उनको हिंदुस्तान ने तबाह कर दिया था। और ये भी एक अन्य जो हम कह सकते हैं उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि अभी भी जो एक लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो अभी चलेगी, लंबी चल सकती है क्योंकि जिस तरह से जब तक हाफिज सईद और इस तरह के जो आका पाकिस्तान में बैठ के साजिश रचने में
लगे रहेंगे तब तक जो है यहाँ पे उनकी कोशिश यही रहती है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति जब भी होती है तो उसको किस तरह से भंग किया जाए, यहाँ पे किस तरह से एक तरह से कॉम्युनल हार्मनी को ठेस पहुंचाई जाए, ये भी एक कोशिश जो है एलईटी की रहती है। और जिस तरह से अब इसमें साफ हो चुका है कि जो वो दरिंदगी थी जो पहलगाम में दिखाई गई 2025 में, जी। वो जो है उसके पीछे भी हाफिज सईद था जो पाकिस्तान में बैठ ही साजिश को रचने में लगा हुआ था। अब कानूनी लड़ाई भी जो है, कानूनी एक्शन भी जो है उसके खिलाफ होगा और यही जो केस है वो अब उसकी जिस तरह से उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ जो है वो केस चलेगा और यही कोशिश है कि किसी भी तरह जो है एक प्रेशर माउंट हो। बिल्कुल राजन, हाफिज सईद के जो गुनाह हैं वो दुनिया से छुपे नहीं हैं और ख़ासतौर से भारत के खिलाफ वो हमेशा एक तरह से नफरत उगलता है, सांप्रदायिक जो उसकी कार्रवाई होती है वो करता है, आतंक फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब जो कानूनी प्रोसेस होगा वो किस तरह से चलेगा? गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, इसके बाद जो कानूनी पहलू है उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई है वो अपने तय जो नियम है उसके हिसाब से चलेगी। अब उसे भगोड़ा जो है वो घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके खिलाफ केस चलेगा, यानी कि पाकिस्तान को एक साफ मैसेज दे दिया जाएगा कि ये जो आतंकवादी है ये जो है ये कानून का मुजरिम है हिंदुस्तान में और ऐसे में यदि कोई भी देश उसको पनाह देता है वो भी उतना ही ज्यादा जिम्मेदार और उतना ही ज्यादा गुनहगार होता है उसके उस क्राइम में। तो जिस तरह से हाफिज सईद ने जो निहत्थे लोगों की हत्या की, उस हत्या में जो है उसकी साजिश में वो शामिल है, तो कहीं ना कहीं कानूनी जो कार्रवाई है उस पर जो है उसी हिसाब से वो आगे चलने वाली है। जी बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने जम्मू में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने हाफिज सईद को भी अभियुक्त बनाया है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची थी, क्योंकि वो साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का भी मास्टरमाइंड है और आपको बता दें कि वो हिंदुस्तान को वांटेड है और इसके अलावा पहलगाम हमले में भी अब उस पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।